अगर एसआईटी चौकसी होनी चाहिए तो जब जिस दिन से रास्ता पास हुआ है, मतलब 10-12 साल से वो रास्ता का नाटक चल रहा है, आपने देखा होगा कई आंदोलन हुए, कई कुछ हुआ, तब से एसआईटी चौकसी हो जाए। मतलब जे खेत वालों को, किसानों को पैसा नहीं मिला है, तब से लेके आज तक पूरा जो भिवंडी वाड़ा पूरा रास्ता है मनोर तक, वो पूरे रास्ते की चौकसी होनी चाहिए। यही नहीं, महाराष्ट्र में जो जो रास्ते पर लोग मर रहे, मतलब समृद्धि रास्ते पर भी लोग मर रहे हैं, नासिक हाईवे पर भी लोग मर रहे, भिवंडी शहर में भी लोग मर रहे, मुंबई गोवा पर भी लोग मर रहे। ये सब रास्ते पर एसआईटी चौकसी होना चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, अकेले नीलेश समरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक ये मांग मेरी, क्या अगर भिवंडी में चल रहा है तो हमारे भी 3-4 लोग प्रतिनिधि है भिवंडी के, तो टोरंटो का भी एसआईटी चौकसी होना चाहिए। जो हमारा मतलब अगर हम देखेंगे 15 साल पहले तो सोने का धुआं निकलता था अपने भिवंडी से, तो सब टेक्सटाइल कहाँ गया? जो बेरोजगार है उसका भी एसआईटी चौकसी होना चाहिए, कहाँ चल रहा है अपना भिवंडी शहर। जो रेती का व्यवसाय बंद हुआ है उसका भी एसआईटी नोन होना चाहिए कि एक तरफ 800 लोग घर बैठे जो रेती का व्यवसाय कर रहे थे, और बड़े एक राजनीति के मतलब आशीर्वाद से बड़ा बड़ा मशीन लगाकर पूरी रात खाड़ी का रेती उपसा होता है, उसके ऊपर भी एसआईटी चौकसी होनी चाहिए। अकेले नीलेश समरे के ऊपर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो एक गरीब किसान का लड़का है, वो समाज कार्य करता है। आदाब, आइए बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप के। जिजाऊ का काम भिवंडी शहर में चल रहा है, ये तो लोगों को दिखाई दे ही रहा है, मगर जिजाऊ का कुछ काम कंस्ट्रक्शन का जो भिवंडी शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र यानी शेलार से अंबाड़ी, अंबाड़ी से वाड़ा या विक्रमगढ़ के रास्ते पर चल रहा है, उसका आरोप भी है। तो जब आप काम करेंगे तो आरोप भी लगेगा, और आमतौर से ऐसे आरोप अपने यहाँ लगते हैं। बहरहाल ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिजाऊ शैक्षणिक संस्था पर 70 करोड़ रुपए के गबन का यानी हड़प लेने का आरोप लगाया। इससे पहले भी गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में 26 करोड़ रुपए के आरोप को लेकर एक पत्र भी दाखिल किया गया था। बहरहाल आज सामाजिक संस्था जो ये है जिजाऊ, इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इसमें ये बताया गया कि जो आरोप हमारे ऊपर लगे हैं वो निराधार है, ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। और जो लोग, जब पत्रकारों ने पूछा कि इसकी एसआईटी बनाकर जांच की जानी चाहिए, तो उन्होंने उसके जवाब में ये भी कहा कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए, मगर भिवंडी शहर में टोरेंट पावर की भी एसआईटी की जांच होनी चाहिए, और पालघर ज़िले के जो पालक मंत्री आते हैं उन्होंने कितना काम किया इसकी भी होना चाहिए। और हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है उससे पहले से वो रोड है, वो रास्ता है, तो उसके ऊपर जो भी फंड आया था उसकी भी जांच होना चाहिए। और रात के अंधेरे में रेती माफिया का जो भिवंडी के आसपास का मामला है, आरोप लगाया कि भिवंडी शहर में हमारा जो काम है भिवंडी शहर की जनता देख रही है, और जिनके पास कोई काम नहीं है जनता उन्हें भी देख रही है, और आने वाले दिनों में चुनाव में उन्हें इसका जवाब भी दिया जाएगा। मैं खान फखर आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद। इस उपलक्ष्य में बुलाया गया है, क्या जानकारी? सबसे पहले सबको नमस्ते। आज आपको बुलाने का एक ही वजह है कि 2 दिन में पहला आपने देखा होगा कि अधिवेशन में जिजाऊ का नाम बहुत उछाला गया। अपना दुर्भाग्य है या अपने देश का, अपने राज्य का दुर्भाग्य है कि जो काम के लिए अपने को अवार्ड देना चाहिए, वो काम के लिए अवार्ड तो देना दूर, बल्कि वो नहीं करने के लिए सब तरफ से राजकारणों की कोशिश चल रही है, वो बेकार कोशिश चल रही है। उसके लिए मुझे खेद भी है और हंसी भी आ रही है कि ये लोग अपने मतलब प्रतिनिधि है, तो उन्होंने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इस हिसाब से थोड़ा हम बात करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि समस्या तो अपनी है,
आज मैं मोनिका मोहन पानवे भिवंडी लोकसभा प्रमुख करके काम कर रही हूँ जिजाऊ संगठन के लिए। तो मेरी तरह आप भी पूरे लोकसभा में घूमते, आपको अच्छी तरह मालूम है क्या कहाँ क्या तकलीफ है, अपने लोगों को क्या तकलीफ है, तो उस बारे में कोई भी बोलता नहीं। और जो समाज कार्य करता है, एक शेतकरी का लड़का, तो उसकी तरफ बोलने के लिए सब किस तरह से। सवाल जो है, मेरा दो सवाल है, आप पहले सुन लीजिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कौन है और जिजाऊ संस्था के मालिक कौन है, ये मुझे एक पहले क्लियर करिए। और फिर उसके बाद में जो विधायकों ने जो आवाज उठाई है, जिस तरह से 3-4 विधायकों ने जिस तरह से हमला किया है कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए, वो भी मामला जरा बताइए। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक दो है, धीरज सांबरे करके और प्रज्वल पाटिल करके, और जिजाऊ संस्थापक माननीय नीलेश जी भगवान सांबरे साहब। तो ये जो विधायक जी ने जो आवाज उठाई है ब्लैकलिस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को, उसके बारे में क्या कहना है? मुझे कहना यही है, क्या महाराष्ट्र में कितनी कंपनियां आज तक ब्लैकलिस्ट की है गवर्नमेंट ने, और एक रास्ता आप ये अपना प्रोग्राम होने के बाद आप देख सकते हैं, भिवंडी में अंजूरपाटा चिंचोटी जाकर रास्ता देख सकते हैं, थाना नासिक हाईवे देख सकते हैं, बाद में वो अपने खाली भिवंडी में घूम सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप जो रास्ते के लिए ब्लैक लिस्ट का नाम दिया गया है, वो रास्ते से जाके देखिए, क्या ये सब रास्ते से वो भिवंडी वाड़ा जहां तक सांबरे साहब ने किया है, मतलब जिजाऊ कंस्ट्रक्शन ने किया है, वो रास्ता बहुत अच्छा है, पहले से बेहतर है। और वो नया रास्ता नहीं है, वो रास्ता खाली रिपेयर करने का काम जिजाऊ कंस्ट्रक्शन का था। एसआईटी की भी मांग हो रही है, स्थानिक लोगों में भी काफी रोष है, और कंपनी को लेके, रोड को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो पूरा एक तरफ विरोध भी है, एक तरफ राजनीति भी है, इस दोनों को किस नजर से देखें आप? स्थानिक जनता का विरोध नहीं है, विरोध तथाकथित 4 नेता लोग हैं, उनको डर है, जो 4.5 साल सोते हैं और लास्ट के 5 महीना जगते हैं, उनको डर है क्या अगले लोकसभा के लिए तगड़ा उम्मीदवार तैयार हो रहा है, जो रोज 4 आरोग्य कैंप करता है, खुद का सीबीएसई स्कूल 8 है, 45 यूपीएससी एमपीएससी वाचनालय, 30 पुलिस एकेडमी चलाता है, 130 बेडेड का खुद का अस्पताल चलाता है। वो कहाँ से पैसा लाता है? तो कंस्ट्रक्शन से पैसा लाता है। जो कुछ मुनाफा होता है, जो कुछ फायदा होता है, उसमें 80% फायदा वो जनता के लिए देता है, इसलिए जनता उसके ऊपर बहुत प्यार करती है। वो प्यार रोकने के लिए वो काम ही ना करे, या इस राजकारण से उनको दूर रखने के लिए वो ये चल रही कोशिश है, वो फालतू कोशिश है। मैडम, एक बड़ा नाम इसमें नीलेश सांबरे, इनको टारगेट किया जा रहा है, तो वो अभी तक मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? उनका कोई स्टेटमेंट मीडिया के पास क्यों नहीं आया? वो अपने माँ बाप को भगवान समझते हैं, और दूसरा भगवान उनके लिए उनकी पब्लिक है, उनकी पब्लिक जो न्याय करेगी वो उनको मंजूर रहता है। तो आप लोगों को मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा? आपको समाधानकारक उत्तर तो देना है ना, किसी को तो देना है। इस लोकसभा में इस रास्ते के हरकत में अगर मेरे पास एक जवाबदार पद है तो मैं देना जरूर है मुझे। अभी आप लोग की क्या मांग है? अगर एसआईटी चौकसी होनी चाहिए, तो जब जिस दिन से रास्ता पास हुआ है, मतलब 10-12 साल से वो रास्ता का नाटक चल रहा है, आपने देखा होगा कई आंदोलन हुए, कई कुछ हुआ, तब से एसआईटी चौकसी हो जाए। मतलब जे खेत वालों को, किसानों को पैसा नहीं मिला है, तब से लेके आज तक पूरा जो भिवंडी वाड़ा पूरा रास्ता है मनोर तक, वो पूरे रास्ते की चौकसी होनी चाहिए। यही नहीं, महाराष्ट्र में जो जो रास्ते पर लोग मर रहे, मतलब समृद्धि रास्ते पर भी लोग मर रहे, नासिक हाईवे पर भी लोग मर रहे, भिवंडी शहर में भी लोग मर रहे, मुंबई गोवा पर भी लोग मर रहे हैं, ये सब रास्ते पर एसआईटी चौकसी होना चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, अकेले नीलेश सांबरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक मांग मेरी, क्या अगर भिवंडी में चल रहा है तो हमारे भी 3-4 लोग प्रतिनिधि है भिवंडी के, तो टोरंटो का भी एसआईटी चौकसी होना चाहिए। जो हमारा मतलब जिस अगर हम देखेंगे 15 साल पहले तो सोने का धुआं निकलता था अपने भिवंडी से, तो सब टेक्सटाइल कहाँ गया? जो बेरोजगार है उसका भी एसआईटी चौकसी होना चाहिए, कहाँ चल रहा है अपना भिवंडी शहर। जो रेती का व्यवसाय बंद हुआ है
उसका भी SIT नोन होना चाहिए। एक तरफ 800 लोग घर बैठे जो रेती का व्यवसाय कर रहे थे और बड़े एक राजनीति के मतलब आशीर्वाद से बड़ा बड़ा मशीन लगाकर पूरी रात खाड़ी का रेती उपसा होता है, उसके ऊपर भी SIT चौकसी होनी चाहिए। अकेले नीलेश सांबरे के ऊपर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो एक गरीब किसान का लड़का है, वो समाज कार्य करता है और अपने पैसे से वो बच्चों को पुलिस की वर्दी चढ़े, अपने ऑफिसर बने, अपने लोग पढ़ने चाहिए, बचने चाहिए। आप देखते होंगे अपने सरकारी अस्पताल की क्या अवस्था है। यहाँ का अपना स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल देखिए और वहां आकर झड़कोली में हमारा भगवान महादेव सांबरे रुग्णालय देखिए, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। तो जो सरकार ने काम करना चाहिए, जो लोक प्रतिनिधि ने काम करना चाहिए, वो अगर एक नीलेश सांबरे साहब कर रहे हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? क्या लगता है मैडम इसके पीछे किसका हाथ है? किसी का नाम लेना चाहेंगी आप? ये जो आरोप का खेल चल रहा है, इसके पीछे किसका नाम लेना, किसका हाथ लग रहा है? डर लग रहा है राजकारण में लोगों को। क्यों डर लग रहा है नीलेश सांबरे का? नीलेश सांबरे को आज तक आप किसी ने देखा होगा, सुना होगा, पोस्ट देखी होंगी। किसी को भी जाकर पूछिए, नीलेश सांबरे किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता है, फिर उसके ऊपर एक कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? क्या फायदा है उन लोगों का?